रांची में ईडी ने आईएएस छवि रंजन से करीब 10 घंटे तक की पूछताछ की है। रांची में सेना की जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में आईएएस छवि रंजन से ईडी की टीम ने पूछताछ की है। ईडी ने पहले ही उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजकर 21 अप्रैल को बुलाया था। अगली पूछताछ उनसे पहले छवि रंजन ने ईडी से सवालों का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन ईडी की ओर से उन्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी गई। ईडी की ओर से तीसरा समन भेजे जाने के बाद आईएएस छवि रंजन पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो ईडी ने छवि रंजन से विवादित जमीन खरीद फरोख्त मामले में रजिस्ट्री के आदेश को लेकर कई सवाल पूछे हैं। ताजा जानकारी ये मिल रही है कि आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। 1 मई को छवि रंजन से ईडी फिर पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी कल ही ईडी ने छवि रंजन से 10 घंटे के करीब पूछताछ की थी और अब फिर जानकारी मिल रही है कि 1 मई को ईडी ने फिर से छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने उनके आश्रितों से जुड़ी संपत्ति के रिकॉर्ड की भी मांग की है। सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा अब आईएएस छवि रंजन पर कसता ही जा रहा है। कल ही जहां आईएएस छवि रंजन से करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई, तो अब अगली पूछताछ के लिए तारीख भी तय कर दी गई है। ईडी ने 1 मई को आईएएस छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। सेना की जमीन के खरीद फरोख्त में गड़बड़ी का यह मामला, जिसके जांच के दायरे में कई कर्मचारी हैं, आईएएस तक इसमें शामिल है। सहयोगी कुमार चंदन जुड़ रहे हैं, सीधे रांची का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि कल ही अभी आईएएस छवि रंजन से 10 घंटे की करीब पूछताछ हुई थी और अब फिर जानकारी मिल रही है कि 1 मई को समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। चंदन, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आईएएस ऑफिसर छवि रंजन से कल लगभग 9:30 से 10 घंटे तक ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में रांची में पूछताछ हुई थी और इसके बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास वो ईडी दफ्तर से निकले, लेकिन उन्हें अगली तारीख मिल गई है और वो है 1 मई। 1 मई को फिर से उन्हें ईडी दफ्तर में बुलाया गया है और ईडी दफ्तर में इस बार उन्हें जो उनके डिटेल्स कुछ हैं वो भी मांगे गए हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट के डिटेल हों, प्रॉपर्टी के डिटेल हों या फिर उनके आश्रितों के जो डिटेल्स हैं, जानकारी हैं प्रॉपर्टी से लेकर बैंक अकाउंट के, वो सारी चीज़ें मांगी गई है। और कल जो पूछताछ हुई थी उसमें तो कई ऐसे सवाल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, क्योंकि ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छवि रंजन और जो गिरफ्तार लोग हैं, जो जमीन से जुड़े गड़बड़ियों के आरोपी हैं, जो पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं, उनको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई और उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जब जो गिरफ्तार लोग हैं उन्होंने कहा कि जो भी काम उन्होंने किया है साहब के आदेश पे किया है। हालांकि उस दौरान आईएएस ऑफिसर और रांची के पूर्व उपायुक्त ये कहते रहे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तो कई बार तो जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि ईडी के पूछताछ में कुछ ऐसे भी सवाल थे जिस पे छवि रंजन ने चुप्पी साधी, कुछ ऐसे सवाल थे जिसको लेकर वो ये कहते रहे कि मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं चीज़ें बाद में बता पाऊंगा जब मैं इसकी जानकारी या मुझे चीज़ें याद आएंगी। तो ऐसी कई परिस्थितियां बनी हैं और उन सारे परिस्थितियों और सवाल जवाब से कहा जा सकता है कि फिलहाल ईडी बहुत संतुष्ट नहीं है और मुश्किलें शायद बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो अगली तारीख 1 मई दी गई है उसमें भी पूछताछ होगी और उस पूछताछ के दौरान की परिस्थितियां क्या होंगी, क्या सवाल होंगे, ये तो यक्ष प्रश्न फिलहाल बना हुआ है। क्योंकि जो ईडी के गिरफ्त में आरोपी हैं, जो और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो पुख्ता सूत्रों का दावा है कि जिस तरह से उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा है कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं या जो भी काम किए गए हैं वो साहब के आदेश पे किए गए हैं, तो ये बड़ा सबूत या बड़ा पॉइंट ईडी के लिए होगा और ईडी इसको आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय करेगी। तो ये देखना होगा कि 1 तारीख को फिर जो पूछताछ के लिए छवि रंजन को बुलाया गया है, उस दिन पूछताछ की दिशा क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स से ईडी कितनी संतुष्ट होती है या फिर आगे और कुछ टफ सिचुएशन बन सकता है। बिल्कुल, ईडी की लिस्ट में साहब नाम का भी एक कॉलम बन गया होगा जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कौन है ये साहब, उसकी तलाश में भी ईडी की टीम जुटी होगी। चंदन,
नहीं, ये तो साफ है ना, जब सामने बैठ रहे थे, बैठाया गया था आमने सामने, जो आरोपी हैं, जो ईडी की गिरफ्त में इन गड़बड़ियों के आरोप में, और सामने आमने सामने मैंने बताया आपको कि आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई है, जो जानकारी मिली है। तो सामने साहब बैठे हुए हैं, यही बात कहने का मतलब यही होगा कि शायद जो सामने साहब बैठे हुए, तो इस पे कोई ढूंढने वाली बात नहीं है या बहुत इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं, क्योंकि आमने सामने जब बिठाकर पूछताछ होगी तो वही स्थितियां बनेंगी, या जो आरोपी है वो तो शायद यही कारण हो कि पूरे परिवार और रिश्तेदारों से जुड़ी संपत्ति के दस्तावेज की जानकारी ईडी ने मांगी। अब देखते हैं 1 तारीख को क्या होता है। चंदन, आप बने रहे हमारे साथ।